वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देव तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इस महान ग्रंथ में संयम का अंतिम प्रकरण आज अपना यहाँ शुरू हो रहा है। सल्लेखना संयम की चर्चा करने वाला ये ग्रंथ था। प्रारंभ से श्रावकों के योग्य व्रतों की चर्चा करते रहे। श्रावकों के योग्य जीवन कैसा होना चाहिए ये बात बताते रहे। धीरे धीरे करके जब ये बातें आगे बढ़ती रही, भावनाएं उत्कृष्ट होती रही, अणुव्रतों की चर्चा हो गई, गुण व्रतों की चर्चा हो गई, शिक्षा व्रतों की चर्चा हो गई, व्रतों के अतिचारों की चर्चा हो गई और इससे जुड़ी हुई श्रावकों के जीवन में और जो बातें हो सकती थी वे भी सब बातें हो चुकी है। अब अंत में कहते हैं कि सल्लेखना यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे तहते चे नरजन्म पाए मुनि भय शिव जावे। और 12 व्रत के अतिचार पन पन्न लगावे मरण समय संन्यास धार तसु दोष नसावे। अंत समय में संन्यास धारण करे और फिर उसमें रंच मात्र भी दोष नहीं लगावे, दूषण नहीं लगावे। तो जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के दूषण न लगे ऐसी परिस्थिति जहाँ बनेगी बस समझ लीजिए उसी का नाम जीवन की सफलता है। जीवन को सफल करने के लिए सल्लेखना जरूरी है। कहते हैं ना अंत भला सो सब भला। यदि अंत भला है तो सब कुछ भला है और यदि अंत भला नहीं हुआ, जिसका अंत बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए फाइनली हमें मंजिल की प्राप्ति हो गई और कैसे होगी उसकी प्राप्ति, उसके लिए ये सल्लेखना की चर्चा है। सल्लेखना सुनते ही मरण ख्याल आता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सल्लेखना अंतिम समय में ली जाती है। मरण से कोई रिलेशन नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन अंत समय में परिणामों की निर्मलता का सूचक है। 2 तरह की सल्लेखना की चर्चा करेंगे। एक में प्लानिंग होगी और दूसरे में तुरंत इंस्टेंट आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि अब मैं समाधि मरण की भावना भाता हूँ और सर्व प्रकार की चीज़ों का त्याग करता हूँ। ये दोनों तरह से आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अभी से ही सबको छोड़ रहा हूँ। सबको छोड़ दिया, तुरंत भी अचानक परिस्थिति आ गई। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप छोड़ा तो नहीं आपने सब कुछ अभी, लेकिन भविष्य में छूटने की संभावना दिख रही है। तो 5, 7 साल, 10 साल, 12 साल तक की उत्कृष्ट सल्लेखना की बातें जनागम में कही गई है।
देखिए, सबसे पहले तो यहाँ समाधि या संलेखना को परिभाषित करते हैं। संलेखना और समाधि का रहस्य क्या है, मर्म क्या है। जिस समय अनिवार्य उपसर्ग आ जावे, अनिवार्य उपसर्ग आ जावे, क्या, जिस समय अनिवार्य उपसर्ग आ जावे, अनिवार्य उपसर्ग आ जावे। अनिवार्य का अर्थ यहाँ कंपलसरी नहीं है, वास्तव में अनिवार्य की जगह अनिवार्य उपसर्ग आ जावे, ऐसा होना चाहिए। इसको सुधार सकते हैं, मेरा बस चले तो पूरे ग्रंथ में करेक्शन कर दिए जाएं, क्योंकि ये सब छपने वालों की तरफ से अशुद्धि है, मतलब प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक रह गई है। अनिवार्य की जगह अनिवार्य, जिसे निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा उपसर्ग आ जाए, अनिवार्य उपसर्ग आ जावे। दुर्भिक्ष हो या कोई महान क्लिष्ट रोग हो जाए, या कोई प्रकार का उपसर्ग, परिचय है, या शरीर के निपात करने वाला कारण मिले। कितनी बातें हो गई। ऐसी परिस्थिति बन गई, मौत होने वाली है, ऐसी परिस्थिति हो गई, मौत सामने दिखाई दे रही है, ऐसी परिस्थिति हो गई, अकाल पड़ गया है, ऐसा रोग आ गया है जिसका उपचार संभव नहीं है, ऐसा उपसर्ग आ गया है जिसके कारण शरीर की निवृत्ति होनी है, शरीर छूटने ही वाला है, निपात होने वाला है। विपिन भाई, निपात होने वाला है का मतलब वो छूटने वाला है, ऐसा कारण मिले। और उन कारणों को कुछ इन्होंने गिनाने का प्रयास किया। वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो इन्होंने कहा जैसे जंगल में आग लग जावे। आप जंगल में हैं और चारों तरफ आग लगी हुई है, अब आप जंगल से कैसे निकलेंगे। आप जिधर जा रहे हैं चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है, चारों तरफ दूर दूर तक आग लगी हुई है, किधर निकलेंगे आप। चारों तरफ लपटें हैं आग की, निकल नहीं सकते हैं आप। जंगल में आग लग जावे, निकलने का उपाय न हो। सिंह व्याघ्र आदि का सामने उपस्थित हो जाना, शेर आ गया, चीता आ गया, सामने ही आ गया और झपट्टा मारता हुआ दिखाई दे रहा है, सामने मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा है, मेरी तरफ दहाड़ रहा है, मेरी तरफ उसके पंजे हैं और उसने बिल्कुल पोजीशन ऐसी बना रखी है कि मैं इसके ऊपर झपट्टा मारने वाला हूँ और हम चुपचाप वहाँ खड़े हैं सामने। अब ऐसे समय में क्या करना। मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे। अरे भाई साहब, मरण समय में संन्यास धारण कर लो, विकल्प मत करो। अंत समय चल रहा है, संन्यास धारण कर लो। हर्षवर्धन जी साहब, शिकागो, बोलो। अंत समय में अंत दिख रहा है, संलेखना भैया कोई बात नहीं, समाधि। अब वो कैसे होती है संलेखना, कैसे होती है समाधि, क्या किया जाता है उसके लिए पूर्व प्रयत्न क्या होते हैं, उन सब की यहाँ चर्चा करेंगे। सिंह व्याघ्र आदि का सामने उपस्थित हो जाना, जहरीले सर्प गोहरा आदि जीवों के द्वारा काटा जाना। क्या कह रहे हैं, जहरीले सर्प हैं, गोहरा है, काट गया है, आपको दिख गया है, सांप काट करके चला गया है, सांप का जहर फैल रहा है, आप बेहोशी आ रही है, आप मरने की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे, जिससे निश्चित हो जावे कि अब बचना कठिन है, ऐसे समय पर शांति धारण कर। ये अनिवार्य है बात। ऐसे समय पर शांति धारण कर, ऐसे समय पर शांति धारण कर, धर्म की प्रभावना के निमित्त इस निर्जीर्ण शरीर को शांतिपूर्वक त्याग देना। इसी को समाधि या संलेखना कहते हैं। कितनी बातें हो गई हैं? क्या कह रहे हैं ये, धर्म की प्रभावना के लिए निर्जीर्ण शरीर को, शरीर निर्जीर्ण है, शांतिपूर्वक त्याग दिया। बचना मुश्किल है। देखो ये भी कितना स्पष्ट कह रहे हैं, अब बचना कठिन है तब, जिसमें यह निश्चित हो जावे कि अब बचना कठिन है, तब आप संलेखना या समाधि मरण लेने के अधिकारी हैं। आपको लग रहा है कि मेरा तो जीवन बहुत है। मैंने किसी व्यक्ति का पैर टूट जाने पर समाधि मरण का विधान नहीं कहा। समझ में आ रही है बात। किसी व्यक्ति को चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होने लग गई, बाकी बिल्कुल ठीक है, तो उसे समाधि मरण संलेखना का विधान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा,
जीवन बहुत लंबा है अभी। असाध्य रोग आ जाए, जो रोग दूर नहीं हो सके, ऐसा कोई असाध्य रोग आ गया, रोग दूर नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऐसे समय में समाधि और संलेखना की तैयारी की जाती है। जीवन दिखाई दे रहा है। वैसे तो जीवन जिनका समाधि में होगा उन्हीं की समाधि होगी। पहले हमने 15-18 प्रवचन शायद समाधि मरण के ऊपर हैं अपने। समाधि मरण संलेखना के नाम से ही अलग से पूरा अपना प्लेलिस्ट के ऊपर ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब पर, अपने संजीव गोदा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में पूरा, मतलब उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर चर्चा की है। करेंगे यहाँ भी 5-7 दिन अपन चर्चा करेंगे समाधि मरण के संबंध में थोड़ा थोड़ा। वहाँ टोडरमल जी की टीका थी और वहाँ सब वो चर्चाएँ मूल अमृत चंद्राचार्य की लिखी हुई थी। यहाँ ये लिख रहे हैं सांप काटने की स्थिति बन गई, शेर सामने आ गया, चीता सामने आ गया, व्याघ्र आ गया, काट करके चला गया, शरीर में जहर चढ़ गया, मौत सामने दिखाई दे रही है, बचना कठिन दिखाई दे रहा है। शांति से धर्म धारण करो। शरीर निर्जीर्ण हो गया है, शरीर क्षणिक है, छूट जाएगा। इसे त्याग देना ही, त्याग देने की भावना भाना ही, शांति पूर्वक सहजता से त्याग कर देने की भावना भाना ही ये समाधि या संलेखना कहलाता है। शांति पूर्वक त्याग की भावना भाना। इस संलेखना के 2 भेद हैं। पहला, प्रथम संलेखना, प्रथम तो प्रयोग संलेखना है, दूसरी शीघ्र संलेखना है। अब फर्क दिख गया ना। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, वो उपवास का लक्षण है। और वैसे भी उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा है काय संलेखना और कषाय संलेखना, 2 तरह की संलेखना की चर्चाएं जिनागम में आई है जगह जगह पर। मतलब 2 चीज़ों को क्रश किया जाता है जब संलेखना ली जाती है। शरीर को भी क्रश किया जाता है और कषायों को भी क्रश किया जाता है। अकेले शरीर के क्रश होने का नाम वो संलेखना नहीं है। शरीर तो क्षीण हो रहा है और कषायें बढ़ती जा रही है, आयु गलती जा रही है, मन नहीं गल रहा है। हमें अपनी कषायों को भी तो देखना चाहिए, हमें अपनी कषायों को भी तो कंट्रोल करना चाहिए। हम कषायों को कितना कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो संलेखना के 2 भेद जब जब चलते हैं, जब जब मिलते हैं शास्त्रों में पढ़ने को, तब तक कषाय संलेखना और काय संलेखना ये 2 रूपों में ही बात मिलती है। कषाय संलेखना और काय संलेखना, कषाय और काय, इन 2 रूपों में ही हमें संलेखना की चर्चा देखने जानने को मिलती है। लेकिन यहाँ महाराज साहब ने कुछ अलग हटके चर्चा की है, और ये जो अलग हटके चर्चा की है इसमें उन्होंने दीर्घ संलेखना और शीघ्र संलेखना ये 2 प्रकार के भेद बतलाए हैं। शायद ये पहले लोगों ने नहीं सुने हों, इस तरह के भेद हैं ये। मतलब नई नई बातें आती रहती है जी। माने जब मौत निश्चित हो तभी ली जाएगी। संलेखना की चर्चा चल रही है, अभी संलेखना और समाधि के अंदर फ़र्क कर दो तो समाधि कह दोगे आप। समाधि की तो तैयारी चल रही है, शांत परिणामों का नाम समाधि है, और संलेखना माने अंत समय में विचार किया जाए उसका नाम समाधि है, उसका नाम संलेखना है। अंत समय में ली जावे वो संलेखना है, और जीवन भर चलती रहे उसका नाम समाधि है। और समाधि मरण, समाधि पूर्वक जब मरण हो जावे उसका नाम समाधि मरण है। तो अभी ये कह रहे हैं 2 तरह की संलेखना कह दो। अभी यहाँ भी कह सकते हैं, एक तो हो गई प्रयोग संलेखना और एक हो गई शीघ्र संलेखना। क्या फ़र्क है इन दोनों में? प्रयोग संलेखना और शीघ्र संलेखना, इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं बताऊं आपको। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, आज हम भोजन का त्याग करें कभी कभी, आज हम अपनी शरीर की स्थिति को देख करके थोड़ा थोड़ा चीज़ों को छोड़ते चले जाएं, तो ये कहलाएगी प्रयोग संलेखना। आज से ही अपन ने छोड़ दिया। मैं जितनी हरी खाता था उसमें से हर साल 1 हरी का और त्याग कर देता हूँ आजीवन। मैंने ऐसा सोचते जाना कि अब इसका और कर दिया, अब लाइफ टाइम के लिए अब इसको भी छोड़ दो यार, और सिमट जाओ और सिमट जाओ,
और सिमट जाओ और सिमट जाओ। तो ये जो चल रही है ये प्रयोग संलेखना चल रही है। क्या प्रयोग संलेखना? अमित जी शास्त्री साहब कोलकाता से, ये जो चर्चा है ये चर्चा वास्तव में 10 लक्षण की तैयारी चल रही है, समाधि मरण की तैयारी, वही तो चल रहा है सब। संयम की भावना भा रहे हैं। अरे भाई मेरे कहने से कोई व्यक्ति ऐसा मत करने लग जाना जो मैं कहता हूँ। मैं तो उत्कृष्ट बातें कहता हूँ। अपनी शक्ति का परिमाण जरूर करना, अपनी शक्ति को जरूर देखना। क्या देखो सामने से लिख रहे हैं, समाधि को समाधि मरण क्यों कहते हैं? समाधि शरीर मरण क्यों नहीं कहते? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है ना। बात बिल्कुल सही है। समाधि को समाधि मरण क्यों कहते हैं? अरे समाधि को समाधि मरण नहीं कहते, समाधि पूर्वक होने वाले मरण को समाधि मरण कहते हैं। सचिन जी साहब एटलांटा वाले, माने समाधि तो समाधि है और मरण साथ में आ गया, तो मरण और समाधि जब ये दो चीज़ें जुड़ गई तो फिर वो समाधि मरण हो गया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के 136 से लेकर के 155 तक 20 प्रवचन है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ते समय, अपन ने चर्चा की थी। तो भावना भाएं, विवेक सिंघई जी, भावना भाएं इस तरह की, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और धीरे 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 धीरे, अरे भाई सिमटने का नाम समाधि है। समेट लो अपने आप को, क्या जितना समेट सकें। और अंत समय में क्या करना, जैसे देखो क्या होता है जब आपके फ्लाइट का टाइम होता है, क्या माने अजमेरा साहब, राजकुमार जी अजमेरा साहब, जब अपने फ्लाइट का टाइम होता है, जब अपने ट्रेन का टाइम होता है, या जब अपने को कहीं दूसरी जगह पर सफ़र करना होता है, तो हम जितने बजे की फ़्लाइट है उतने बजे घर से निकलेंगे। जितने बजे की ट्रेन है, शाम को 5 बजे की ट्रेन है, तो क्या हम शाम को 5 बजे घर से निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, 5 बजे की ट्रेन है तो 5 बजे कैसे निकलेंगे? जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा जल्दी निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे? मान लो 4 बजे निकलेंगे। 5 बजे की ट्रेन है और 4 बजे निकलेंगे। 5 बजे की फ़्लाइट है और 2 बजे निकलेंगे, 3 बजे निकलेंगे। तो अब क्या करेंगे संजय जी भाई साहब? जितने बजे निकलना है उतने बजे बिस्तरों में से उठेंगे ना, कि नहीं नहीं नहीं, तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? होटल खाली करनी है हमारे को, तो फिर हमारे को सब समेटना पड़ेगा या नहीं? समेटना पड़ेगा ना सब कुछ। टाइम के हिसाब से हमारे को धीरे धीरे समेटना पड़ेगा, सामान समेटना पड़ेगा, हमारे को पैकिंग समेटनी पड़ेगी, हमारे को सब चीज़ें। ये तो एग्जाम्पल तो ऐसे जन्म ले लेते हैं आप लोगों को देख देख करके, तुरंत आपको देखता हूँ और मेरे दिमाग में बनते रहते हैं कुछ ना कुछ। अब समेटो, सामान समेटो, भैया कर क्या रहे हो? समेटो ना, फैला है सारा सामान, इधर से सामान नहीं समेटे, ये चादर समेटना बाकी है, कपड़े फैले हुए हैं, हैंगर में कपड़े लगे हुए हैं, कर क्या रहे हो तुम? समेटो समेटो। क्यों? चलने की तैयारी है। जब निकलने की तैयारी होती है तो समेटना कितनी देर पहले शुरू हो जाता है? उसके पहले समेटना पड़ेगा। इसी तरह से जब अंत समय दिख रहा है भाई साहब, जब ढलान की तरफ चल रहे हैं अपन, देखो ऐसा चलो, हम नीचे से चलें ऊपर। ये समेटने की चर्चा मेरे पिछले 20 प्रवचनों में भी नहीं थी। संलेखना समाधि मरण के 20 प्रवचनों में भी मैंने समेटने की चर्चा नहीं की होगी। ये तो आज की नई उत्पत्ति है, अभी की इंस्टेंट है। इंस्टेंट समाधि की चर्चा भी कर रहे हैं ना यहाँ। तो क्या करना है अभी हमारे को? अभी किधर जाना है आपको? कि नहीं साहब हमें तो निकलना है साहब, निकलना है, तो तैयारी करो, समेटो। तो अभी लास्ट मोमेंट पर होता है क्या? कॉपी किताब समेटनी, परीक्षा के लिए निकलना है, क्लास में से निकलना। पता है बच्चों की स्कूल से छुट्टी होने वाली होती है ना, जब छुट्टी होने वाली होती है उसके पहले 10 मिनट पहले से ही स्कूल में, क्लास में
अपनी टेबल पर बैठे हुए हैं, वो बच्चे सब समेटने लगते हैं, अपना ड्राइंग बॉक्स बंद कर लेते हैं, किताब बंद कर लेते हैं, बैग लगा लेते हैं, टिफिन इधर से निकाल करके इधर रख लेते हैं, फैली हुई कॉपियाँ निकाल करके सब कॉपी पेन पेंसिल सब बराबर, और बैग लगा करके बिल्कुल तैयार। ये क्या क्या चल रहा है? ये 15 मिनट पहले से ही बैग तैयार हो गया है। क्यों समेट लिया तुमने ये सब? अच्छा और सुनो, अभी तो मैंने ट्रेन पकड़ने की बात कही, फ्लाइट पकड़ने की बात कही। अब फ्लाइट में तो नहीं, ट्रेन में बैठे हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं आप लोग, 6 लोग, पूरा एक कंपार्टमेंट आपके पास में था, 6 लोग बैठे हुए थे, 4 और सामने 2, 6 सीटें हो गई आपकी। अब आप बैठे हैं, स्टेशन आएगा भी आएगा, आधे घंटे बाद में आएगा, 1 घंटे बाद में आएगा, हैं? अब तो 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में आने वाला है, 5 मिनट में आने वाला है, तो क्या करेंगे भाई साहब? 5 मिनट में आने वाला है तो क्या करेंगे? राकेश मोदी जी साहब बोलो। अरे क्या कर रहे हो? समेटो। जब तक नहीं समेटोगे वो स्टेशन से गाड़ी निकल जाएगी, आगे छूट जाएंगे, नहीं उतर पाएंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे, परेशानी का सामना करना पड़ेगा हमारे को। क्या किया आपने? फटाफट सारी पैकिंग करके, ट्रेन में बैठे बैठे स्टेशन आने के पहले ही पैकिंग करके बिल्कुल दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता है, सामान पहुंचाओ, गेट तक पहुंचाओ, गेट पर जाकर के खड़े हो जाओ, गेट पर जाके खड़े हो जाओ। क्यों गेट पे खड़े हो जाओ? आराम से चलेंगे ना, आराम से समेट लेंगे ना। अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? ये भी बढ़िया कहा आपने निर्मल जन जी बाबूजी साहब, 2 मिनट पहले ही शास्त्र बंद कर देते हैं। क्या करो, तैयारी शुरू हो जाती है, ये कह रहे हैं भैया 2 तरह की है, एक प्रयोग संलेखना है और एक शीघ्र संलेखना है। अभी देखो, प्रयोग संलेखना तो सब करते हैं, पिछले स्टेशन से ही नेक्स्ट स्टेशन पर हमें पहुंचना है, बराबर, नेक्स्ट स्टेशन पर हमारी ट्रेन से हमें उतरना है, और उससे पहले वाले स्टेशन पर ही हमने सामान धीरे धीरे सब समेटना चालू कर दिया। अपना कुछ रह नहीं जाए, देख लेना, इधर देख लेना है, ये इसके चद्दर वगैरह में तकिए वगैरह इधर जो हैं उससे लिए हुए हैं, ये अलग कर दो, इसमें अपना नहीं रह जाए, अपना तो कुछ नहीं है, देखो ढंग से देख लो, मोबाइल नहीं छूट जाए, ये नहीं छूट जाए, सारी तैयारी। ये सब कहलाएगी प्रयोग संलेखना, पहले से है। और कभी कदाचित आपको ध्यान नहीं हो, बोलो, और स्टेशन आपने पूछा, आपको लग रहा था कि भाई आधे 1 घंटे बाद में आएगा, और किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी और आपने पूछा कि भाई साहब सौगानी जी, भोपाल कितनी देर में आएगा? हाँ, कितनी देर में आएगा ये पूछा, और सामने वाले ने कहा बाबूजी भोपाल स्टेशन पे खड़ी है गाड़ी। ओह क्या बात कर रहे हो, भोपाल स्टेशन पे खड़ी है, और समेटो ले फटाफट ले करके, और वो कहलाएगी शीघ्र संलेखना। तो हो गई ना, पिछले स्टेशन से ही आप तैयारी में लग गए थे, ये प्रयोग संलेखना है। और स्टेशन पहुंच जाने पर जो ताबड़तोड़ लग गई है, हमें तो ध्यान ही नहीं था, अचानक, ये कहलाएगी शीघ्र संलेखना। तो ये 2 तरह की संलेखना हो गई। ये दोनों तरह के प्रयोग आपके जीवन में होने चाहिए। अब देखिए, जो पिछले स्टेशन की बात है, पिछला स्टेशन क्या है बतलाइए? समाधि, मरण, बुढ़ापे पूर्वक जो मौत आ रही है, इसका पिछला स्टेशन क्या है? कि प्रौढ़ हो गए हैं, वृद्धावस्था झलक रही है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, उम्र ढल रही है, 50 पार हो गए हैं। अब ये क्या हो गया, 50 पार हो गए तो हैं, जब 50 पार हो गए तो अब क्या है, अब 50 तो बाकी नहीं है, 100 तो कोई रेयर केस में होता है, 100 तो है ही नहीं, मान लो 50 निकल गए, अब 50 तो नहीं बचे, इसका मतलब अब कम बचा है ना, इसका मतलब अब समेटना चालू कर दो, रिवर्स गियर पर लगना शुरू कर दो। तो जिस व्यक्ति ने ढलती उम्र के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने आप को व्यापार से समेटना शुरू कर दिया, व्यापार से, बिजनेस से, समाज से, काम धंधों से, उलझनों से, आडंबरों से,
इन सब चीज़ों से धीरे 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 करके हमने सिमटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिमटते रहे हम इन सब चीज़ों से। क्यों? क्योंकि अरे कहाँ, अब फैलाव बहुत हो गया यार, कहाँ तक फैलाते रहेंगे, यही करते रहेंगे क्या? तो धीरे धीरे करके वो सिमटना चालू कर दिया। ये हो गई प्रयोग संलेखना। मैं कहता हूँ प्रयोग संलेखना तो हर 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को करना शुरू कर देना चाहिए। 60 पार वाले को तो बिल्कुल 100%, 50 वाले को हमने कही है भाई 50 से करो तो ज़्यादा अच्छा है। 60 जिसके हो गए हैं अब उसको तो बिल्कुल सोच ही लेना चाहिए कि अब तो भैया अब भी संलेखना भी तो, अब भी यदि प्रयोग संलेखना नहीं करो, अरे अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो दौड़ रहा हूँ मैं, अभी तो क्या है, अभी तो काम नाम, अभी तो नई फैक्ट्रियाँ डाली है, अभी तो, अरे नहीं भाई अब मत डालो। अब आप 60 पार हो गए हो ना, अब आप नई फैक्ट्री मत लगाओ। अब आप 60 पार हो गए हो ना, अब आप उलझनों में मत उलझो। अब सिमटने का काल आ गया है। और अब सिमटते सिमटते अब लास्ट, अब इसमें भी जो पीछे घटनाएं बतलाई, जो परिस्थितियां बतलाई, अचानक हॉस्पिटलाइज हो गए तो फिर क्या करेंगे? फिर कैसे समेटेंगे बताओ? अभी और दूसरा उदाहरण देता हूँ। नए बार बार में नए उदाहरण जन्म रहे हैं। दुकान कर रहे हैं आप लोग, आपके दुकान बढ़ाने का टाइम है 8 बजे का, 8 बजे दुकान बढ़ाने का टाइम है, तो आप क्या करते हैं? 7 बजे से, 7:15 बजे से, 7:30 बजे से सामान, जैसे मान लो रोड पर लटका रखे हैं आपने, हैंगर लटका रखे हैं, ये लटका रखे हैं, गवर्नमेंट का आदेश है कि भाई 8 बजे दुकानें बंद हो जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगा, तो 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगा। सब आप धीरे 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 करके आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हो। काउंटर अंदर ले लिया, ये अंदर ले लिया, इसको अंदर ले लिए, जो लगा रखे थे, जो टांक रखे थे उनको सबको अंदर अंदर करना शुरू कर दिया। ये सब तैयारी हो रही है दुकान बढ़ाने की, अंदर करना शुरू कर दिया आपने। अब किसी दिन ऐसा हुआ मार्केट में दंगे हो गए, अब क्या करेंगे? मार्केट में दंगे हो गए, चारों तरफ मार्केट मच रही है, धमाधम हो रही है, और ये कह रहे हैं भैया और बंद करो फटाफट फटाफट। फिर क्या करेंगे आप? अब वो धीरे धीरे नहीं होगा भाई साहब। क्या? अब तो सामान को फटाफट अंदर कर, जल्दी से डाउन कर शटर, क्या भागो यहां से ताला लगा करके। अभी तो ये क्या हुआ? ये शीघ्र संलेखना है। ठीक है ना? और नया उदाहरण दूं और नया बनाऊं? देखो आपको पता लग जाए भाई साहब कि कल हमारे यहाँ मेहमान भोजन करने के लिए आने वाले हैं, ब्याही जी आने वाले हैं, तो पहले दिन से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। कंवर साहब आने वाले हैं, जमाई जी आने वाले हैं, पहले दिन से ही तैयारी शुरू हो जाती है। ये होगा, क्या आएंगे, क्या बनाना है, अब देखो तो सही, सुबह से ये तैयारी वो तैयारी, ये पीस रहे हैं, ये कूट रहे हैं, ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, छान रहे हैं, बीन रहे हैं, सब चल रहा है बराबर। ठीक है, चल रही है, ये चल रही है प्रयोग संलेखना। फिर किसी दिन क्या हुआ, शाम को 5 बजे आप 5:30 बजे खाना खाने के लिए बैठे और उसी समय वो अचानक आ गए, तो फिर क्या किया? ताबड़तोड़ फटाफट, अरे नहीं 2 मिनट बैठो, 1 मिनट के अंदर फटाफट आटा लगाया और ये किया और जल्दी, नहीं आप तो बैठो, ये सीख गई, अरे डाल दी 2 मिनट के अंदर तैयार है बिल्कुल, ये सब्जी छौंकी और ये सब तैयार है। ये क्या है? ये शीघ्र संलेखना। ठीक है, कितने उदाहरण चाहिए आपको? महीनों पहले से बन रहे प्रोग्राम, तैयारियां, सब कुछ जो चल रहा है, ये चल रही है प्रयोग संलेखना। जैसे उदाहरण दूं, एक और उदाहरण सुन लो नया, और भी आप कहोगे तो और 2, 5, 10 बना दूंगा फटाफट। सुनो, अभी जिनके यहाँ अभी हमारे क्या हुआ, जिन कुमार जी की शादी हुई, क्या औरंगाबाद, 7 दिन पहले शादी की डिक्लेयर हुई और 7 दिन के अंदर अंदर तो आज चले भी गए, बारात लेकर के भी चले गए, बहू लेकर के भी आ गए। क्या गजब भी हो गया भाई साहब। ये क्या हुआ? इतनी शीघ्र संलेखना, इतनी शीघ्र निपट गई, सब फटाफट सब। अच्छा, अब किसी की शादी 6 महीने बाद में होनी है, तो क्या होगा भाई साहब? तैयारियां चालू हो गई, 6 महीने बाद में होनी है। अरे नहीं 6 महीने नहीं, अभी तो बाकी है, अभी तो 3 महीने, अभी तो अब तक 2 महीने, अरे नहीं फटाफट लगो भाई, 2 महीने ही बचे हैं, 2 महीने ही बचे हैं अपने पास में, 1 महीना ही बचा है। सब तैयारियां चल रही है, बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, तैयारियां हो रही है, ये सब धीरे धीरे चल रहा है, ये प्रयोग संलेखना चल रहा है। और तुरंत ही, अरे नहीं अब तो काम तो ये कैसे जाएगा 7 दिन में? अरे तुम 7 दिन की बात करते हो, 2 दिन में भी हो जाती है भाई साहब। क्या बात करते हो आप? 1 दिन के अंदर भी हो जाती है, 2 घंटे में कहो तो 2 घंटे में भी हो जाए, ऐसा भी संभव है।
कितनी बातें हैं। और सामाजिक क्षेत्र पे लगा लो, पंच कल्याणकों के ऊपर लगा लो। आनंद फानन के अंदर पंच कल्याणक नहीं कर देते हैं, 3 दिन का पंच कल्याणक कर दो, 2 दिन का। अरे जैसे करे हमें भगवान विराजमान करने, तुम तो निपटाओ फटाफट, मंत्र पढ़ो पंडित जी नॉन स्टॉप फटाफट, और लगा दो इनको, भगवान को विराजमान कर दो। और वैसे तो 6-6 महीने से तैयारियां चल रही है वैसा पंच कल्याणक की। क्या हो रहा है वैसा, पंच कल्याणक की तैयारियां चल रही है, पंच कल्याणक की तैयारियां चल रही है, क्या खूब तैयारियां चल रही है। अब हम ये कह रहे हैं, देखो भैया, जो व्यक्ति इंस्टेंट करेगा, क्या उस व्यक्ति की तैयारी कैसी होगी, और जिसको पहले से पता था उसकी कैसी होगी। आपके घर पे अचानक मेहमान भोजन के समय पर आ गए, उस समय भी आपने भोजन कराया, लेकिन फिर भी आपने कहा कि भाई साहब यार, ये 2 घंटे पहले ही फ़ोन कर देते ना, जब निकले थे तभी कर देते, क्या फ़र्क पड़ जाता उसमें, तो हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते, थोड़ा अच्छे से खा लेते, यही होता ना। ऐसे ही मौत अचानक आ गई आपके पास में, अब ये कहता है काश मेरे पास में थोड़ा सा समय मिल जाता, काश मुझे समय और मिल जाता, काश थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं कुछ कर लेता। अरे तुम्हें तो बहुत टाइम मिला था, तुम्हें तो इंटीमेशन दी गए थे जब तुम्हारे सफ़ेद बाल आए थे, तुम्हें तो सूचनाएं दी गई थी, तुम्हें तो बतलाया गया था कि भैया संभालो, तुम्हारे दांत हिलने लगे थे, जब आंखों पर चश्मा चढ़ा था तो तुम्हारे को सूचनाएं नोटिस देना शुरू कर दिया था। समय आ रहा है नज़दीक, समय आ रहा है, अब हम आ रहे हैं, अब हमारी आने की तैयारी चल रही है। सोचो ज़रा, जब एक्सीडेंट हुआ था, जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, जब हार्ट के अंदर स्टेंट डला था, सोचना जरा, जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जब किडनी की घुटनों की जब प्रॉब्लम हुई थी, अरे सुनो 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 सुनो, उस समय तुमने भूल गए, तुम उस बात को इधर उधर कर दिया तुमने, और अब तुम कह रहे हो हम अचानक आ गए। हम अचानक नहीं आए हैं भाई साहब, ये मौत अचानक नहीं आती है। इसलिए कहीं हमारे द्वारा आराधना में अंत समय में ऐसा शब्द न निकल जाए, काश मुझे महीना और मिल जाता, काश मुझे 15 दिन और मिल जाते, काश मेरी इतनी सी तैयारी और हो जाती, काश मैं ये पढ़ लिया होता, काश मैं समाधि मरण की तैयारी कर लिया होता। कितना समय लगेगा? 6 महीने लगेंगे तैयारी के लिए। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो राजीव जी साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप विकल्प क्यों कर रहे हो? अभी तो है आपके पास में टाइम, अभी तो है हमारे पास में टाइम, क्या बोलो। इसलिए प्रयोग संलेखना और शीघ्र संलेखना के रूप में ये 2 नए भेद ये यहाँ पंडित जी साहब ने बतलाए, और इन दोनों का ही यहाँ खुलासा करेंगे। सामान्य से संलेखना का वर्णन ऊपर कर भी चुके हैं, इन दोनों का वर्णन करेंगे। माने किस किस का? प्रयोग संलेखना भी और शीघ्र संलेखना भी। शीघ्र संलेखना की क्या, देखो प्रयोग संलेखना तो इसलिए बतला रहे हैं उल्लास भाई, क्योंकि हम सबके पास में अभी पर्याप्त टाइम है, इसलिए हम लोग प्रयोग संलेखना में लगे। तो फिर हमें ये शीघ्र संलेखना क्यों बता रहे हो? कि शीघ्र संलेखना इसलिए बतला रहे हैं आपको क्योंकि अचानक कभी भी किसी के भी साथ में कुछ भी हो सकता है, क्या इसलिए शीघ्र संलेखना का भी तैयारी होनी चाहिए, शीघ्र संलेखना के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए, और कहूँ आपको, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो आप, और आप हज़ारों बार सफ़र करते हो, सैकड़ों बार सफ़र करते हो आप, नहीं करते हुए भी 1000 बार तो हम बैठ गए होंगे। अब हज़ारों बार आप सफ़र कर रहे हो, और हर बार वो जो एयर होस्टेस है वो आपको वहाँ सामने खड़े होकर के ये बेल्ट लगाओ, ये करो, ऑक्सीजन का दबाव ये होगा, इधर से ये होगा, हैं इमरजेंसी लैंडिंग में ये होगा, क्रैश होने की स्थिति तो ये होगा, इमरजेंसी एग्जिट डोर ये है, इनको इस तरह से तोड़ा जाता है, यहाँ से बाहर कूदा जाता है, यहाँ से निकला जाता है, सब बताते हैं कि नहीं बराबर? सब सुनते हैं ना, तैयार रहते हैं ना। लेकिन फिर भी हम उन सारे इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद में भी हमें ये विकल्प नहीं आता कि ये शीघ्र संलेखना के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। अचानक यदि कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या अचानक होगा तो फिर क्या होगा? फिर मैं क्या करूंगा अचानक बनने वाली उस परिस्थिति में? उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब बस मौत समय थोड़ी ना लेने देगी। उस समय में आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा? देह के प्रति एकत्व बुद्धि कैसे टूटेगी, शरीर के प्रति अपनापन कैसे टूटेगा? आए दिन प्लेन क्रैश हो रहे हैं,
वो वहाँ भिड़ गया, ये वहाँ टूट गया, इसका ये हो गया, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, सावधान सावधान और सावधान। क्या इसलिए कह रहे हैं दूसरी संलेखना, दोनों को ही समझ करके रखो, दोनों को समझ करके पहला तो शुरू कर दो आज से ही, फिर दूसरा अचानक कुछ हो जाए तो ले लेना। अच्छा, ये शीघ्र संलेखना माने बचने की तैयारी। संलेखना का मतलब कोई मौत की तैयारी नहीं है, संलेखना का मतलब जिंदा दिली से जीने की तैयारी। संलेखना का अर्थ ये नहीं है हमने और तो शीघ्र संलेखना ले ली, वैसा अब तो मरने की, अरे मर कहाँ रहा है, ये शीघ्र संलेखना ले ली इसका मतलब तूने जिंदा रहने के लिए वो गोली खा ली, बीपी वाली आती है ना, हार्ट की, बीपी की, ऐसी ऐसी कोई गोली आती है, कोई मेरे तो बीमारी नहीं है इसलिए पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं सुनता हूँ लोगों से वो गोली हमेशा साथ में रखते हैं, और डॉक्टर ये कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो तुरंत इसको जीभ के नीचे रख लेना निकाल करके। किसकी होती है? मतलब वो हार्ट वगैरह की होती है, कुछ खून पतला करने के लिए है, कुछ भी जो भी है, एक एस्प्रिन ऐसे कुछ। तो क्या क्या करते हैं उसको, हमेशा जेब में रखना, हमेशा जेब में रखना, हमेशा जेब में रहनी चाहिए, और जब भी आपको ऐसा कुछ हो तुरंत क्या करो, उसको जीभ के नीचे रख लो। फिर क्या होगा, फिर आपको ज़िंदगी मिल जाएगी, फिर मौत नहीं होगा। क्या फिर मरेंगे नहीं ना, फिर तो बच जाएंगे ना, बच जाओगे और क्या। इसी तरह से अचानक मौत आ गई, अचानक मौत दिख रही है सामने, अब आपने शीघ्र संलेखना ले ली, तो शीघ्र संलेखना ले ली तो क्या हुआ, बोले अब तुम्हारे को मौत नहीं आएगी। क्या मौत नहीं आएगी? अरे अब तो तुम मौत से ऊपर उठ गए हो, अब तो तुमने अमर तत्व को देख लिया है, अब तो तुमने उसको देख लिया है जिसके कारण मरण नहीं होता है, अब तो तुम चैतन्य ध्रुव तत्व को देखने वाले हो गए हो, जिसके अवलंबन से मौत का भय नहीं होता है, अब मौत का डर नहीं लगता है। सब लोग लिख रहे हैं दवाइयों के नाम, सबको पता है, जो भी हो जैसा भी सब, लेकिन समझ गए ना कुल मिला करके मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैंने सब प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से सब लोगों को इस दवाई का पता है कि यदि अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, अचानक ये प्रॉब्लम हो जाए तो हमें कौन सी दवाई लेनी है, अचानक दिल में दर्द होने लग जाए तो आपको क्या करना है। कई वीडियो इस तरह के आते रहते हैं जिनमें बताते रहते हैं अचानक ऐसा हो जाए, कितने लोगों की आप जान बचा सकते हो, ऐसे तेज़ सांस लेने लग जाओ, खांसने लग जाओ, वैसे करने लग जाओ, उससे क्या होगा, वो वापस ऐसा हो जाएगा। तो व्यक्ति सोचता है भाई सब समझ रहा है ना कैसे जान बचाई जा सकती है। इसी तरह से जनवाणी माँ भी ये कह रही है, इमरजेंसी यदि आपके पास में इस तरह की कुछ होती है जिग्नेश भाई पारिक साहब, तो आप उस समय में आपके पास में एक शीघ्र संलेखना वाली दवाई को अपने पास में हमेशा रखें, क्योंकि दुर्घटना का किसी का भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है। रोड एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, फ्लाइट एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, सड़क पार करते करते कभी भी कुछ भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ में भी हो सकता है, सीढ़ियाँ उतरते उतरते पैर किसी का भी फिसल सकता है, कभी भी रोड क्रॉस करते हुए, सड़क पर चलते हुए कोई गाड़ी टक्कर मार सकती है, चलते चलते अचानक पेड़ गिर जाए, कुछ हो जाए, ज़मीन फट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो क्या रखना है ऐसे समय में, एक दवाई हमेशा अपने पास में रखना। उस दवाई का नाम क्या है, शीघ्र संलेखना वाली दवाई, ये याद रखो। शीघ्र संलेखना दवाई को साथ में रखो, शीघ्र संलेखना औषधि को साथ में रखो। बोले शीघ्र संलेखना औषधि का सेवन कैसे किया जाए, तुरंत ही हो जाती है, तुरंत ही असर भी कर देती है। वेद विज्ञान करो, देह से भिन्न देखो, शेर सामने दिखाई दे रहा है, दहाड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर छलांग मारने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, शेर तुम्हारे ऊपर छलांग मारने की कोशिश कर रहा है, और अंदर में झांक करके देखो, अरे शेर तू जहाँ आएगा मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ तू आ नहीं सकता है, ख़त्म खेल, चलो छुट्टी। क्या करना है बोलो? तो शेर को कहो, शेर आजा आजा, कहाँ आएगा तू, शरीर को खाएगा, तन को खाएगा? अरे तुझे पता ही नहीं है, तू तन को खाएगा और मैं तन नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, तू तन को खाता है, तू जिसे खाता है वो मैं नहीं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तक तो तू पहुँच ही नहीं सकता, वहाँ तक तो तेरे पंजे नहीं पहुँचेंगे, वहाँ तक तेरी डाढ़ नहीं पहुँच सकती है।
शरीर है, जीर्ण जीर्ण है, तुझे खाना है तो खा ले, कोई बात नहीं, मुझे नया तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। वे सारे परमाणु औदारिक शरीर के लिए या वैक्रियक शरीर के लिए सारी वर्गणाएं बिल्कुल तैयार बैठी हुई है मेरे आत्म प्रदेशों के साथ में चिपक करके एक सुंदर स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर और ऐसा शरीर देने के लिए जिस शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद में जिसमें बीमारियां नहीं होगी, ऐसा वैक्रियक शरीर मिलने के लिए तैयारी है ऊपर। ले ले तू, कोई बात नहीं, ये सड़ा गला शरीर तेरे नाम किया, एवर रेडी रहने की ज़रूरत है, तैयार रहिए, ये शीघ्र संलेखना का काम है। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में 10 लक्षण के पहले इसे पूरा करेंगे अपन। काय और कषाय का क्रश करना ही वास्तविक संलेखना है, ये वही आ गई बात। काय और कषाय दोनों का क्रश किया जाना, काय भी होगी और कषाय भी होगी। नॉर्मली पूरे जगत में संलेखना के नाम पर सिर्फ शरीर को क्रश करने का काम किया जाता है, लेकिन यहाँ अकेले शरीर की बात नहीं है, यहाँ तो कषाय को भी क्रश करना है। तो काय और कषाय दोनों का क्रश करना ही वास्तविक संलेखना है। जितने भी व्रत लिए जाते हैं श्रावक अवस्था में उनका निरतिचार पालन कर, जितने भी व्रत ले लिए हैं आपने और लिए जाते हैं, निरतिचार पालन कर, उन व्रतों के साथ, व्रतों सहित शांतिपूर्वक काय और कषाय को क्रश करते हुए राग द्वेष नहीं हो। क्या ख्याल में आ रही है बात? राग द्वेष नहीं हो, बस ये चलने दो आप। प्रतीक भाई सेमारी, राग द्वेष नहीं है, शांत परिणाम है, व्रतों के साथ में है, काय और कषाय से रहित है। काय भी छूटे तो छूटे, कषाय को क्रश करना है मुझे। काय छोड़ने के लिए शांतिपूर्वक व्रतों के साथ में, राग द्वेष नहीं, अरे किसी से राग द्वेष नहीं है। ज्ञान कुत का हाथ मारी अरि मोहना, उपजो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना, यहाँ पर यह को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। बस ज्ञान को तक का हाथ मारी अरि मोहना, ओहो क्या ये मारना है किसको? धर्मेंद्र जी साहब कोलारस वाले, किसे मारना है? अरि शत्रु को मारना है, अरे मोह रूपी शत्रु को मारना है। मारी हरि मोहना, उपजो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना। देखिए क्या लिख रहे हैं आगे, कदाचित वेदना बढ़ जाए, ध्यान देना, संभव है, अंत समय है, शरीर शिथिल हो गया है, परिस्थिति बिगड़ रही है, अब कदाचित वेदना बढ़ जाए, उसमें भी शांति बनाए रखें, कोई बात नहीं, शांति बनाए रखो। स्वयं ही स्वयं को संबोधना दीजिए, स्वयं ही स्वयं को संबोधित कीजिए, स्वयं ही सहज रहने का प्रयत्न कीजिए, क्या शांति बनाए रहें। धीरता के साथ समाधि मरण हो जाए, बस शांति रखो। अरे शांति अपनी असली पूंजी है, सहजता, सरलता, शांति, यही असली पूंजी है भाई। इत्यादि सब उपयुक्त व्रतादिक या प्रतिमाओं के पालन रूप कारण मिलाए बिना समाधि मरण नहीं होता, इनके बिना समाधि मरण नहीं होता। आप सोचो समाधि मरण हो जाएगा हमारा, लेकिन ये सब वेदना बढ़ने पर भी शांति होनी चाहिए, शरीर छूटने पर भी शांति होनी चाहिए, शरीर की अवस्थाएं कंट्रोल से बाहर हो जाने पर भी शांति चाहिए। और सुनो, बाहर में कोई व्यक्ति दूसरा मिले चाहे नहीं मिले, हमें अपनी तैयारी खुद करनी है, हमें खुद रहना है सहज। देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं, देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं, अपने आप को नहीं भूल जाऊं, तुमको नहीं भूल जाऊं, ये तो सारा जगत कहता है। क्या दर्शन भंडारी जी, सारा जगत ये कहता है
तुमको नहीं भूल जाऊं प्रभु, आपको नहीं भूल जाऊं, हे पंच परमेश्वरियों आपको नहीं भूल जाऊं। अरे ये कह रहे हैं भैया खुद को नहीं भूल जाऊं मैं। तो इस तरह से समाधि मरण इनके बिना नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं, यहीं पेज नंबर 699 99 नहीं है, 100 होने की तैयारी चल रही है। 99 का मतलब कोई चीज़ चल रही थी फाइनल होने के लिए, सामने कंप्यूटर पर लैपटॉप पर गोला घूम रहा था, परसेंटेज आ रहे थे 5%, 10%, 15%, 99% हो गया। इसका मतलब अब तो पूरा होने वाला है, 99 चल रहा है ये 699। क्या यह समाधि मरण जीव का ऐसा उपकारी है, ऐसा उपकारी है ये समाधि मरण, साधारण मत समझिए। ऐसा उपकारी है कि अधिक से अधिक 7-8 भाव में सब कर्मों को छिपा करके मोक्ष करा ही देता है। छिपा लिखा है, छिपा नहीं है, क्षिपा, क्षय, क्षत्रिय वाला क्षय आएगा, क्षय कर देने के अर्थ में। सब कर्मों को क्षिपा कर, सब कर्मों को नष्ट करके मोक्ष करा ही देता है। ये सल्लेखना और समाधि मरण ऐसा है, 7-8 भाव के अंदर अंदर सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तुम तो समाधि करना शुरू कर दो, समेटना शुरू कर दो, तुम तैयारी तो रखो, तैयारी तो रखो। कहते हैं ना कितनी जगह, अभी मैं तैयारी के संदर्भ में मैंने 5-7 तो बना करके उदाहरण बना करके आपको बतलाए, और भी नए बना करके मैं बतला सकता हूँ। कई बार कहते हैं आपको भैया आप तैयारी तो रखो, बस फिर तो क्या है यही करना है, नाम भर दिया जाएगा इसमें और क्या है, बाकी तो तैयारी रखो। जब आपको पता है कभी भी आपके पास में नोटिस आ सकता है, आप तैयारी तो रखो। ये जो होते हैं ना मिलिट्री के जवान, ये हमेशा तैयार रहते हैं। सिपाही लोग जिस दिन जैसे ही सूचना मिली, 2 घंटे नहीं लगेंगे इनको तैयारी के लिए, ये रेडी टू गो हैं बिल्कुल ऑलवेज। जिस समय सूचना मिली उसी समय चल दिए, बस उठाया बैग और चल दिए। ऐसी तैयारी चाहिए। समाधि मरण की करने वाले व्यक्ति की भी ऐसी तैयारी होनी चाहिए, अंदर से इतनी वो होनी चाहिए तैयारी, अरे इतना स्वाध्याय किया है, इतना अध्ययन किया है, इतनी पढ़ाई की है, इतने प्रवचन सुने हैं, इतनी आराधना की है, इतना चिंतन मनन घोलन किया है, हो अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी और की, अब तो बस तैयार हैं। कभी भी लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु, अभी 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 बात करते करते गर्दन लटक जाए, और ये गर्दन लटक जाए और बोलना बंद, और सामने लाइव चैट पर लिखते रहे पंडित जी क्या हो गया, क्या हो गया, कोई है क्या वहाँ पर, कोई है क्या वहाँ पर, चलता रहे, और सामने बैठे हुए हजारों लोग देखते रहे ये क्या हो गया, हमारी आंखों के सामने हमने सलटते हुए देखा है, इनका परलोगमन होते हुए देखा है। देखो तो देख लो क्या है, हो जाए जो हो जाए। कमल जी पाट लिया साहब, किसी भी समय हो सकता है ना कुछ भी, इतनी तैयारी होनी चाहिए हमारी। बोलो, लगता है आपको अपन ने 700 पेज पढ़ लिए, धीरे धीरे 700 पेज किताब देख करके ही कई लोगों को तो शुरू में चक्कर आ गए होंगे, इतना मोटा ग्रंथ, इतना मोटा ग्रंथ। बहुत सारे साधर्मी तो ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे, सोचते होंगे हमने हमारे जीवन में इतना मोटा ग्रंथ कभी नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ेंगे। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सब हो जाएगा, है ना। देखो नवल भाई विराटनगर से, जरा देखना क्या कह रहे हैं। क्षिपा करके, कर्मों को क्षिपा करके 7-8 भाव में ये मोक्ष प्रदान कर ही देता है। यह समाधि मरण इस जीव को सुख का दाता, महान उपकारी, अथवा यूँ कहिए संसार रूपी विपत्ति में यह जीव का मित्र ही नहीं परम मित्र है। संसार रूपी विपत्ति में ये जीव का मित्र नहीं है, ये परम मित्र है। अमित बढ़ जी साहब, सूरत से बोलो, क्या कहना है आपका, कौन है आपका दोस्त, कौन है आपका मित्र, कौन है आपका साथी। अरे ये जिंदगी तो धोखेबाज है, छोड़ देगी साथ, और ये समाधि ये मेरा परम मित्र है जो मुझे लेकर के जाएगा अपने साथ परलोक में। परलोक में कौन साथ लेकर के जाएगा, परलोक में कौन जाएगा। सुशील जी सेठी साहब, कोई जाने वाला नहीं है, इसलिए शत्रुओं को छोड़ो और मित्रों का साथ पकड़ो। मित्र किसका नाम, मित्र हैं ये, फुर एंड नहीं है। फ्रेंड कितना, फ्रेंड इंग्लिश में फ्रेंड क्या होता है, फुर एंड, अंत में जो उड़ जाएं, जो साथ छोड़ देवे,
ऐसे फ्रेंड नहीं चाहिए हमारे को। जो साथ छोड़ देवे, जो साथ छोड़ करके चले जावे, उनका साथ हमें नहीं पकड़ना है, तो फिर किसका किसका साथ पकड़ना है? जो साथ जाए, जन्म जन्मांतरों तक साथ जावे, ये समाधि की भावना। संसार रूपी विपत्ति में, विपत्ति के काल में मित्रों को पराया होते हुए देखा है। विपत्ति के काल में मित्रों, सगे संबंधियों, साथियों को साथ छोड़ते हुए देखा है। अरे ज़्यादा विपत्ति आ जावे तो व्यक्ति पूछना तो दूर, फ़ोन तक नहीं करता है, बात तक नहीं करता है। विपत्ति के काल में साथ छोड़ करके भागने की सोचता है। अरे नहीं यार, उनके चक्कर में मैं नहीं अटक जाऊं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए क्या? कह रहे शीघ्र शीघ्र, क्या कह रहे हैं? कहाँ पहुंच गए अपन? समाधि मरण इस जीव को सुख का दाता और महान उपकारी। सुख देने वाला कौन है? समाधि मरण। महान उपकारी कौन है? समाधि मरण। अथवा यूँ कहिए, संसार रूप विपत्ति में यह जीव का मित्र ही नहीं है, परम मित्र है। ऐसा कौन है कि समाधि मरण। अब इस समाधि मरण करने वाले जीव के जीवन में कौन से व्यक्ति के जीवन में समाधि मरण होता है, इस बात को यदि आपको जानना हो तो 3 स्टेप के माध्यम से इस समाधि मरण की चर्चा को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर 3 स्टेप दिए हैं और उन 3 स्टेप का नाम मैं यहाँ आपको बतला दूँ, अभी ही बतला दूँ, आज ही बतला देता हूँ। उसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र कह करके पुकारा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह करके पुकारा गया है। ये वो है स्टेप, जो स्टेप से आपकी समाधि हो पाएगी। समाधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा चाहिए, फिर ज्ञान चाहिए, फिर चारित्र चाहिए, और फिर समाधि की प्राप्ति हो जाती है, पूर्णता हो जाती है। और यदि सच में हमें ये समाधि पसंद हो, क्योंकि तैयारी है, पहुंचना है हमें दूसरी मंजिल तक, तो आप अवश्य इस प्रकरण को गहराई से पढ़ें, सुनें। और कभी कभी तो मुझे लगता है समाधि की चर्चा तो चिंतन में रोज़ाना आनी चाहिए, चिंतन में रोज़ाना आनी चाहिए। झटके तो रोज़ाना ही लगते रहते हैं, रोज़ होना चाहिए ऐसा। हम सब तैयार रहें, किसके लिए? शीघ्र संलेखना के लिए तैयार रहें और प्रयोग संलेखना की तैयारी करते रहें। हम सबके जीवन में वो क्षण अवश्य आवे और हमारा जीवन शांति, सहजता और सादगी के साथ में पूर्णता को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनमाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो